गॉल्फ स्टिक। बेगुनाहों को सजा क्यों मिलती है? पतंग कोई उड़ाता है लेकिन गला किसी मासूम और बेगुनाह बच्चे का कट जाता है। जुर्म कोई करता है लेकिन कैद कोई दूसरा भुगतता है। अल्लाह ताला अगर दिलों के भेद जानता है तो फिर इसकी खुदाई में मासूम और बेगुनाह लोगों को सजा क्यों मिलती है? मैं कुदरत की इस बेइंसाफी पर हैरान हूँ। ये एक वसी और बारीक मौजू है। अहमद इराशदी मराकश का मुसलमान था। वो लंदन के एक रेस्टोरेंट में शेफ़ था। वो 18 साल तक शेफ़ का काम करता रहा। इस दौरान इसकी फैमिली मराकश में मुकीम रही। 2001 के शुरू में इसका बच्चा बीमार हो गया। अहमद ने डॉक्टरों से रब्ता किया। पता चला बच्चे का ऑपरेशन होगा। अहमद के पास बच्चे के ऑपरेशन के लिए रकम नहीं थी। इस दौरान इसकी मुलाकात एक पाकिस्तानी ताजर से हुई। ये ताजर यूरोप से मुख्तलिफ मसनूआत खरीद कर पाकिस्तान दरामद करता था। पाकिस्तानी ताजर ने अहमद को परेशान देखा तो इसने इसे मशवरा दिया वो अगर अपनी जमा पूंजी से लंदन से अद्वियात, विटामिन्स और कॉस्मेटिक खरीदे और ये अशिया पाकिस्तान ले जाकर फरोख्त कर दे तो इसे ठीक ठाक बचत हो जाएगी और यूं वो बच्चे के ऑपरेशन के काबिल हो जाएगा। अहमद मजबूर था। इसने पाकिस्तानी ताजिर की बात मान ली। इसने लंदन से मुख्तलिफ अशिया खरीदी, पाकिस्तान के वीज़ा लगवाया और लाहौर आ गया। लाहौर में इसे मालूम हुआ वो अगर ये अशिया पाकिस्तान की बजाय अफगानिस्तान में बेच दे तो इसे दोगुना मुनाफा मिल सकता है। अहमद इराशदी ने सामान उठाया, बस पर बैठा और अफगानिस्तान चला गया। अहमद जूं ही अफगानिस्तान में दाखिल हुआ वहाँ के हालात ख़राब हो गए। अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला कर दिया। शुमाली इत्तेहाद की फ़ौजें काबिल की तरफ बढ़ीं और इन्होंने दारुल हुकूमत पर कब्जा कर लिया। अहमद इराशदी ने अफगानिस्तान से निकलने की कोशिश की लेकिन वो कामयाब ना हो सका। शुमाली इत्तेहाद ने काबिल पर कब्जा किया तो अहमद इराशदी इनके हत्थे चढ़ गया। अहमद इराशदी ब्रिटिश लहजे में अंग्रेज़ी बोलता था। चनांचे शुमाली इत्तेहाद ने इसे ब्रिटिश तालिबान डिक्लेयर किया और $5000 के एवज अमरीकी फ़ौज को भेज दिया। अमरीकी फ़ौज ने इसे तालिबान तस्लीम कर लिया। अमरीकियों ने इसे शुरू में बिग्राम में रखा और बाद गुआंतानामो बे शिफ्ट कर दिया। अहमद इस सारे अरसे अल्लाह ताला से अपना जुर्म पूछता रहा। वो अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा कर अर्ज़ करता था, या परवरदिगार मेरा क्या कसूर है? आखिर मुझे किस जुर्म की सज़ा मिल रही है? लेकिन अल्लाह ताला की तरफ से कोई जवाब नहीं मिलता था। कुदरत बेगुनाह और मासूम लोगों को किस जुर्म की सज़ा देती है? अहमद राशिदी की अंग्रेज़ी अच्छी थी। वो बरतानिया में भी रहा। चनांचे गुआंतानामो बे में अमरीकियों के साथ बहस करता था, उनके साथ उलझता रहता था। वो इनसे कैदियों के हकूक़ मांगता था। अमरीकी इसकी बहस से तंग थे। चनांचे इन्होंने इसे जनरल का खिताब दे दिया। वो गुआंतानामो बे में जनरल अहमद के नाम से मशहूर हो गया। गुआंतानामो बे में टेरी होल्डब्रोक नाम का एक अफसर था। ये मिलिट्री पुलिस की कंपनी 463 में खिदमत सरंजाम दे रहा था। टेरी होल्डब्रोक सुबह से रात तक कैदियों के साथ रहता था। रात के वक्त जब काम ख़त्म हो जाता तो वो शदीद बोरियत का शिकार हो जाता। टेरी ने बोरियत के खात्मे के लिए एक दिलचस्प काम अपना लिया। वो कैदियों की बारकों के करीब जाता और आहनी दरवाजे के दूसरी तरफ खड़े होकर इनके साथ गपशप लगाता रहता। इस मशगले के दौरान टेरी होल्डब्रोक का अहमद इराशदी के साथ रब्ता हो गया। अहमद की बैरक के दरवाजे में एक छोटा सा सुराख था। टेरी होल्डब्रोक दरवाजे के बाहर बैठ जाता था और अहमद दूसरी तरफ, और ये दोनों रात भर इस सुराख के जरिए एक दूसरे के साथ गुफ्तगू करते रहते। ये सिलसिला कई माह तक चलता रहा, यहाँ तक कि टेरी होल्डब्रोक ने अहमद से इस्लाम के बारे में पूछना शुरू कर दिया और अहमद गैर महसूस तरीके से इसे तबलीग करने लगा। इस तबलीग के दौरान एक दिन टेरी होल्डब्रोक ने सुराख के जरिए कागज़ का एक छोटा सा टुकड़ा और कलम अंदर फेंका और अहमद ने कागज़ के टुकड़े पर कलमा तैयबा लिखकर बाहर लटका दिया। टेरी ने फ़ौरन कलमा पढ़ा और इसी वक्त मुसलमान हो गया। टेरी ने इस्लाम कबूल करने के बाद मुस्तफ़ा नाम रखा, फ़ौज से इस्तीफ़ा दिया और ये आजकल यूनिवर्सिटी ऑफ फोंक्स के इस्लामिक सेंटर से वाबस्ता है। ये वहाँ 9 मुस्लिमों की रहनुमाई करता है। तुम इस मिसाल को सामने रखते हुए मुझे बताओ, अहमद का बेटा बीमार ना होता, अगर इसे पाकिस्तानी ताजर ना मिलता, अगर वो सामान लेकर पाकिस्तान और पाकिस्तान से अफगानिस्तान ना जाता, अगर वो बेगुनाही के बावजूद गिरफ्तार ना होता और वो गुआंतानामो बे में ना पहुंचता, तो क्या टेरी मुसलमान होता? वो यकीनन ना होता। चनांचे अहमद की बेगुनाही और इस बेगुनाही की सज़ा ने टेरी को मुस्तफ़ा बना दिया और ये मुस्तफ़ा आजकल अमेरिका में सैकड़ों ईसाइयों और यहूदियों को इस्लाम की तरगीब दे रहा है। बेगुनाहों की तमाम सज़ाओं का ताल्लुक ताइफ के वाक़े से होता है। ताइफ के लोगों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थर बरसाए
تم بتاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا قصور تھا؟ وہ طائف کے لوگوں کو سیدھا راستہ دکھانا چاہتے تھے، مگر بدبختوں نے انہیں پتھروں سے زخمی کر دیا۔ اس واقعے کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف دیکھا تو جبریل علیہ السلام امین زمین پر آئے اور عرض کیا، آپ اگر اجازت دیں تو ہم اس پوری بستی کو 2 پہاڑوں کے درمیان پیس دیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، شاید ان کی اگلی نسل میں سے کوئی مسلمان ہو جائے۔ چنانچہ بے گناہوں اور معصوموں کو ملنے والی 99% سزاؤں کا مقصد اگلی نسلوں کو فائدہ پہنچانا ہوتا ہے۔ قدرت ایک معصوم شخص کو جیل میں ڈال کر کروڑوں لوگوں کو تباہی سے بچاتی ہے، اور کسی ایک شخص کو مشکل حالات میں ڈال کر لاکھوں لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتی ہے۔ ایک معصوم بچے کی جان جانے سے پورا قانون بدل جاتا ہے، جس سے سینکڑوں ہزاروں بچے بچ جاتے ہیں۔ احمد کی طرح کوئی معصوم اور بے گناہ شخص جیل میں جاتا ہے اور سینکڑوں ہزاروں لوگوں کی زندگیوں کا رخ بدل جاتا ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے واقعات دراصل کام کرتے ہیں۔ ہم سب کی قسمت میں احمد کی طرح کوئی نہ کوئی ٹیری لکھا ہوتا ہے، اور ہم معصومیت اور بے گناہی کی سزا بھگتتے ہوئے اس ٹیری تک پہنچ جاتے ہیں۔ چنانچہ تم جب بھی بے گناہی اور معصومیت کے باوجود کسی نہ کسی مسئلے میں الجھو تو تم ٹیری اور احمد کا یہ واقعہ ذہن میں لے آؤ اور حالات کو نئے زاویے سے دیکھو۔ تم یہ دیکھ کر حیران رہ جاؤ گے، قدرت برائی کو کس خوبصورتی سے اچھائی میں تبدیل کر دیتی ہے، وہ سزا کو کس خوبصورتی سے جزا میں بدل دیتی ہے۔ قدرت کا یہی کمال ہے، یہ برائی کو اچھائی میں تبدیل کر دیتی ہے، یہ خرابی کو خوبی میں بدل دیتی ہے۔ یہ اللہ کا کمال ہے۔ چنانچہ جب بھی بے گناہی کی سزا پانے لگو تو اللہ کا شکر ادا کرو، کیونکہ اللہ نے تمہیں احمد جیسے گروپ میں شامل کر لیا ہے۔ اس نے تمہاری زندگی کو مقصد دے دیا ہے۔